शिव हनुमान दुर्गा मंदिर, रतनकुआं, सीपरी बाजार, झांसी में 180वें सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह ने विधि विधान से आरती कर मंदिर परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने उपस्थित होकर भगवान की महिमा का वंदन किया और सामूहिक सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। इस अवसर पर गोपाल साहू, पी.के. बुंदेला, दीपक साहू, प्रमोद सिंह, बलराम साहू, सुनीत साहू, प्रवेश श्रीवास्तव, अनमोल साहू, कृष्ण साहू, माधव साहू, गुरुप्रसाद, नीरज साहू, पायलट, यश साहू, प्रदीप नामदेव, पवन सिंह, सोनू साहू, चटर्जी, पत्रकार जीतू साहू माते ने सभी का आभार व्यक्त किया। भैया उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के श्री जितेंद्र कुमार सोनी जी भी बना रहे हैं। आज तो भैया भाग रहे और भाग हो गए आज तो। हाँ, पहले भाई साहब को करा दें, भाई साहब को हाँ दीपक भैया एक सॉल लाइए कर कमलों द्वारा। बना भैया कृष्णा फूल। इसके बाद पवन सिंह भी आए। आप रेलवे बाजार भैया रहते हैं और बहुत अच्छी बजाते हैं। और बच्चू दादाजी भी आए, बच्चू दादाजी आप भी आए, पीयूष आप भी आ जाए भैया। अब बच्चू सिंह जी आए। हम डेली हमारे यहाँ मंदिर में आरती में आते हैं, डेली आरती कराने के लिए। आप सब लोग ताली बजाओ। गुरुदेव पंडित जी के लड़का की शादी होगा, उनके बच्चों के संग भी आरती करा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इस परम पुनीत प्रांगण में प्रतिष्ठापित हमारे सभी आराध्य पूज्य देव पूज्य हनुमंत जी महाराज, देवी जी, भोलेनाथ, ये सब हमारी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इनकी शरण में हम नित्य आते हैं, इनके सामने अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द बताते हैं और यहाँ से हमको समय समय पे इलाज मिलता है और समय समय से हमको इशारे को माध्यम से हमको रास्ता भी मिलती है। ऐसे स्थान पर हम सब एकत्र होंगे और आज सब विराजमान है, सब बैठे हैं। मैं आज जीतू जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वामी प्रसाद जी, गुरु प्रसाद जी, ये हम लोग जहाँ रहते थे, ये ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे, यानी उस समय भी इनका हाथ हमारे ऊपर था और आज संरक्षक के रूप में आज भी हमको समय समय पे याद करते रहते हैं। यहाँ ये छोटी छोटी देवी स्वरूपा हमारी बिटिया बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, बच्चे बैठे हैं। मैं सबको बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे पुनीत अवसर पर, ऐसे पुनीत स्थान पर आपने हमको सम्मानित करने का काम किया। मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था और वो काम करते करते शाखा से धीरे धीरे चलते चलते, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि 84 के आसपास एक राम जानकी रथ निकला था। राम जानकी रथ निकलने का जो कारण था वो इस देश में राम का मंदिर बने,
इसके लिए जन जागरण का काम के लिए वो राम जानकी रथ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाला गया था। मैं उस समय कक्षा 9 का छात्र था। मुझसे कहा गया कि इस रथ पर जाके और आपको अनाउंसमेंट का काम करना है। मैंने सबसे पहले राम के चरणों में बैठ के और लोगों को जगाने का काम किया और इस बात के लिए उनको प्रेरित करने बताने का काम किया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। इसके लिए सब लोग बाहर निकले, सब लोग इस आवाज को बुलंद किया। उसके बाद पुनः हमको अवसर मिला जब मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और युवा मोर्चा में काम करने लगा, तो एक वो समय आया था, एक आंदोलन चला और उसमें जगह जगह ये नारे लिखे जाते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। साइकिल से और मोटरसाइकिल से वो नील घोल के और एक डिब्बे में हम लोग कुछ लोग अपने हाथों से दीवारों पे ये लिखने का काम करते थे और वहाँ से हम यात्रा बढ़ती चली गई। और फिर कार सेवा का समय आया, तो पहली कार सेवा जब अयोध्या में हुई उसमें मेरा जाना हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई और फिर लौट के चले आए। दोबारा फिर कार सेवा हुई, फिर उसमें सांकेतिक कार सेवा में गए और फिर वहाँ पर कार सेवा करके और चले आए। लेकिन जो 6 दिसंबर वाली कार सेवा थी उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन मंदिर से पहले ही हमको गिरफ्तार कर लिया गया। वो घटनाएं, वो चित्र, उसके बीच में जाके क्या दृश्य था, कैसे लोग भाग रहे थे, कैसे माताएं बहनें उस राम मंदिर के अभियान में जो लोग लगे थे घरों में छिपा के उनके पैरों को धोने का काम कर रही थी, कैसे उनको भोजन कराने का काम कर रही थी, वो हमने मार्मिक चित्र अपने आंखों से देखा है। उस समय मालूम नहीं था कि ऐसा भी पल आएगा। उस समय जब काम करते करते राजनीति के क्षेत्र में बढ़ गए, धीरे 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 राम मंदिर के निर्माण के मार्ग प्रशस्त चल होते गए। अंत में उसका भूमि का पूजन हुआ और जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन भी हमको अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जिस दिन मंदिर के निर्माण के लिए तैयारी शुरू हो गई थी, हमको वहां पर समय मांगा गया कि मंदिर दर्शन अभियान में पार्टी की ओर से आप कितना समय देंगे। हमने कहा कि जितना समय होगा उतना समय देंगे। और जिस दिन से वो आंदोलन, वो मंदिर अभियान शुरू हुआ, दर्शन अभियान, उस दिन से लेके हम लगातार अयोध्या में ही रहे और लोगों को दर्शन कराने के हमने काम किए। झांसी के भी बहुत साथी उस दौरान अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ से ट्रेन गई थी, जो लोग गए थे उनको मालूम होगा कि वहाँ पर हमने जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था की थी, पूरे उत्तर प्रदेश के और लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पाई थी। हमने उनकी भरपूर सेवा करने का प्रयास किया था। 1 महीने काम करने के बाद में हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीच में हमको छोड़ के आना पड़ा। अंततः वो लोग सुधार गए, तो उस बीच में हमने राम के सेवा करने का काम किया। और आज राम के अनन्य भक्त हनुमान के चरणों में आके और हमको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ। वास्तव में आप सबने हमको किताब दिया, हमारे ऊपर जो ऋण दिया, इस ऋण के मैं किस भाव में कैसे आपको समर्पित वापस कर पाऊंगा, ये मैं आगे चिंतन करके बार बार यहाँ आने का प्रयास करूँगा। और जीतू जी ने जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा वजन लाद दिया है, इसको कैसे यहाँ पर आकर इस प्रांगण में हम उसको चुकता करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने कहा निरंतर 35 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हूँ। आपने बहुत छोटे से हमको देखा भी है, मतलब शुरुआती दौर से हमको देखा है। मैंने प्रयास किया है कि 35 साल के जीवन में मेरे ऊपर कोई आक्षेप ना आए और बिना किसी आक्षेप के मैंने लगातार काम करने का काम किया है। आज भी समाज की सेवा में अग्रणी हूँ और किसी की भी सेवा की बात आती है, किसी के काम की बात आती है, किसी की मदद करने की बात आती है, किसी के साथ खड़े रहने की बात आती है, तो मैं निश्चित रूप से हनुमान जी की और राम जी की प्रेरणा से उनके साथ खड़े होने का काम करता हूँ। यथासंभव यथा सामर्थ्य मैं उनके हमेशा उनके साथ रहकर उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। आगे भी किसी व्यक्ति की कोई सामर्थ्य नहीं होती। यहाँ तो हम शक्ति मांगने ही यहाँ आते हैं, तो यदि इनकी हम पर शक्ति मिली, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिला,
तो निश्चित रूप से वो हमको बुलाते रहेंगे, हमको प्रेरित करते रहेंगे, हमको ऊर्जा देते रहेंगे और हम आपके बीच में हमेशा जीतू के बुलाने पर और जीतू के बिना बुलाने पर हम यहाँ पर बीच में रहेंगे और आप सबको प्रणाम बार बार करने का अवसर होगा। बस आज इतना कहते हुए हनुमान जी के चरणों में, यहाँ विराजमान दिव्य देवताओं के चरणों में आप सब अनन्य भक्त जो रात जब भी होता है यहाँ पर आरती करके भगवान की पूजा अर्चना करने का काम करते हैं, इस पुनीत काम को करने वाले समस्त भक्तजनों के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।